ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाक़यात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारूस, बहीरा रोम की तलवार। शुक्र है हमने किताब और अबू मोहम्मद को बचा लिया। अब जब भी बहरा रूम का राज जाहिर होगा तो उसकी ताकत हमारे पास होगी। इस जंग में हमने साथ मिलकर तलवारें चलाई। कुफार से पहले हरकत में आना होगा। अपनी तैयारियां करें और कैलिमेनोस को फतह करें, वरना राजों के अफशा होने के बावजूद बोहराए रोम पर हुकूमत करना मुश्किल होगा। बोहराए रूम में पादरी की तलवार यूनिता है और कैलिमेनोस उनके लिए इंतहाई अहम मकाम है। अगर हम कैलिमेनोस को फतह करना चाहते हैं तो पहले हमें इस खित्ते में यूनिता को कमजोर करना होगा। मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया हैरा भाई। अबू मोहम्मद यहां है, अब यह आपका है। क्या बात है, आप खुश नहीं हुए? इस बात का क्या मतलब है हैरा भाई? तुम लोग हमारे रास्ते में क्यों खड़े हुए हो? मैंने इन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया था। मैं इस्कंदरिया में ममलूक रियासत का नया अमीर हूं। काराबाई हायराबाई आज से मेरा नया नायब है। इस्कंदरिया का अब से हाकिम मैं हूं। आपकी जुर्रत कैसे हुई इस्कंदरिया में बिना इजाजत दाखिल होने की, कप्तान बुराक? यह उस्मानी सरजमीन नहीं है, ममलूक सरजमीन है। यहां से फौरी तौर पर चले जाइए। क्या तुम मुझसे बरतर हो जो घोड़े की पीठ पर बैठकर बात कर रहे हो? पहले अपने घोड़े से उतरकर नीचे आओ। मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं कप्तान बुराक, मैं ममलूक रियासत का अमीर हूं और आप वो हैं जो बिना इजाजत इस्कंदरिया में दाखिल हुए।
मेरा यहाँ हुक्म चलता है, मैं यहाँ बरतर हूँ। लेकिन मैं उस्मानी हूँ, मैं यहाँ रियासत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तुम जैसे कमतर अमीर की जुर्रत कैसे हुई अजीम रियासत के बारे में बात करने की? अपने घोड़े से नीचे उतरो। नहीं उतरा तो क्या कर लोगे? निशाना लगाओ इस पे, फिर खुद ही घोड़े से नीचे आ जाएगा। रुक जाओ। ये मत समझना डर की वजह से उतरा हूं। मैं दो रियासतों के दरमियान जंग को हवा नहीं देना चाहता था। अब आपको भी जंग को हवा ना देते हुए यहां से फौरी चले जाना चाहिए। उस्मानी और ममलूकों के दरमियान एक मुआहिदा है जिसके मुताबिक जब तक हम यहाँ अपने रियासती कारोबार की देखभाल करते हैं हमें शहर में रहने की इजाजत है। या तो आपके सुल्तान किसी ऐसे शख्स को भेजें जो सियासतदान की हैसियत से रियासत के मामला जानता हो, या फिर हम आपको आकर सिखाएं कि एक रियासत कैसी होती है। कप्तान उरूज, तुम इस्कंदरिया में रहते हो और यहां से रोजगार हासिल करते हो, फिर भी तुम उस्मानियों के साथ काम करते हो। उस्मानी सकाफत में रियासती खुसूसियत है, दौलत के लिए क्या नाशुक्री है। आपने मेरी जरूरत के वक्त मुझे एक जहाज नहीं दिया, लेकिन उस्मानी जहन्नुम और ऊंचे पानियों में हमारी मदद को दौड़े चले आए। नाशुक्रापन उन सरजमीनों पर रहने वाले आदमी को काफिरों के खिलाफ अकेला छोड़ देने को कहते हैं। तुम उस्मानियों से अपनी वफादारी का मुजाहिरा जारी रखे हुए हो। वो दिन जो तुम्हें तकलीफ देंगे अभी आने वाले हैं। कप्तान उरुज, डेस्पिना की हालत बहुत खराब है, आपको फौरन चलना होगा। अपने मामलात को संभालिए कप्तान उरूज। जिसका आपने जिक्र किया था उसके बारे में बाद में बात होगी। बहुत शुक्रिया। डेस्पिना,
क्या हुआ तुम्हें? हमारा बच्चा उरूज चला गया। मेरा दिल चन्नी है। मैं सांस भी कैसे ले रही हूँ मैं नहीं जानती। मेरे कुछ भी कहने से तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। मैं जानता हूं हमारे बच्चे का गम तुम्हें जलाता है, मुझे भी जला रहा है। कुछ नहीं कर सकते, तकदीर इलाही। मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। मैंने अपने बच्चे को खो दिया, अपने बाबा को खो दिया। तुम्हारे बाबा? इसाक भाई ने उन्हें मार दिया। वो जैसे भी थे मेरे बाबा थे। जब उनकी लाश को देखा तो मैं बिखर कर रह गई। मैं इज़ाबेल के पास गई क्योंकि मुझे लगा उसने मेरे बाबा को इसाक भाई के हवाले किया, उससे बदला लेने के लिए। लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी और उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। उरुज का उस्मानियों से इश्तराक करना और करबे में हमें बुरी तरह शिकस्त देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ताहम उसका भी वक्त आएगा, देखना तुम जरूर वक्त आएगा। उरुज का भी वक्त आएगा, लेकिन उसका असल कसूरवार जो है वो है पेत्रो। कई मर्तबा कहा है कि यूनिटा के जंगी जहाज मत ले जाओ, लेकिन उसने एक न सुनी। भूल जाओ उसे, हमारे दूसरे बहुत से अहम मामले हैं। उस्मानी केलेमेनोस को फतह करने की तैयारियां शुरू कर देंगे। केलेमेनोस बोहरा रोम में हमारा सबसे मजबूत किला है, इसलिए हमें केलेमेनोस की फौजी ताकत को मजीद बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। किस किस्म की कोशिश है? हमने खुफिया तरीकों से मुसलमानों की जमीन से भारी मिकदार में सोना लूट लिया है। हम उस सोने को बहिफाजत केलेमेनोस पहुंचाएंगे। अपनी इस फराहम करदा ताकत से दुश्मनों को धूल चटाएंगे। अच्छा है, हम सोने को वहां तक कैसे पहुंचाएंगे ये बताओ। ये एक खुफिया मंसूबा है, आपको इसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा। बहुत अच्छे। कौन हो तुम? ये कौन सी जगह है? तुम इस वक्त कार्लोस की जहाज पर हो। लहरों ने तुम्हें करैये के करीब पत्थरों पर फेंक दिया था। तुम जख्मी थे, अगर तुम्हें ना बचाते तो तुम मर चुके होते। यानी तुम हमारे मकरूज हो। कार्लोस कहा तुमने? और मैं केलेमेनोस तले का कमांडर पेत्रो हूँ। जहाज को फौरन केलेमेनोस की तरफ मोड़ो कप्तान। वहां पहुंचकर मैं उस जान की बहुत बड़ी कीमत अदा करूंगा जो तुमने बचाई है।
सुना तुम लोगों ने? कैलेमनोस कले का कमांडर कहता है खुद को, और मैं मुकद्दस रोम का शहंशाह मक्समिलियन हूँ। बेजार होने की सूरत में भेस बदलकर सफर पर निकल जाता हूँ। हम बचाने वाली जिंदगी की कीमत वसूल करना अच्छी तरह जानते हैं। गुलामों के मंडी वाले तुम्हारे बदले अच्छा खासा सोना देंगे। नहीं 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 नहीं, देखो तुम मुझे सिकंदरिया नहीं ले जा सकते। तुम नहीं जानते वहाँ मेरे दुश्मन है। जहाज को फौरी तौर पर कैलेमनोस की तरफ ले चलो। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सोना दूंगा। बात सुनो, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हारे नखरे उठाए जाएं। हम समुंदर के बीच में हैं और तुम मुकम्मल तौर पर मेरे रहमो करम पर हो। सिकंदरिया में तुम्हें गुलामों के ताजिरों के हाथों बेच दूंगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ढूंढे या नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तुम मुझे सिकंदरिया नहीं ले जा सकते। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, निकालो मुझे, निकालो, निकालो, बाहर निकालो, निकालो मुझे, बाहर निकालो। यार्गो को आपने मारा था भाई। बताइए भाई, आपने यार्गो को मारा था? मैंने अपना इंतकाम ले लिया है रोज। वरना मेरे अंदर की आग मुझे जलाकर राख कर देती। भाई, किसी ने आपको मारते हुए देखा? किसी ने नहीं। वहां कोई गवाह मौजूद नहीं था। मैंने उसे जहां मारा वहीं छोड़ दिया। अगर मैं गलत होता तो खुद को कानून के हवाले कर देता, मगर मैंने वही किया जिस सजा का वो हकदार था। मेरा ये दुख तुम्हारी अपनी आंखों के सामने अपने ही बच्चों को खो देना। आपका कोई कसूर नहीं भाई। तकदीर इलाही। भाई, ममलूकों ने हमें अपने निशाने पर रख लिया है। अगर उन्हें कत्ल का पता चल गया तो वो हमें नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेंगे। हिजर सही कह रहा है भाई। इसीलिए इस कत्ल की बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए और कुछ अरसे के लिए आपको मंजर से गायब रहना होगा। आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। मैंने अपना इंतकाम लिया है। अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि मुझे किसी का खौफ नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन बात सिर्फ आप पर खत्म नहीं होगी। अमीर करा भाई हमें भी पकड़ेगा। एक तरफ किताब का मामला है, दूसरी तरफ यूनिता हमारे खिलाफ है। अगर उस खबीस ममलूक को हमारे बारे में पता चल गया
तो हम उससे नहीं निमट सकते। मैं उस किताब के बारे में बात करने दरवेश के पास जाऊंगा भाई। और मैं यूनिता के मामले में कप्तान बुराक से बात करूंगा। हमें उन मामला से निमटते वक्त अपने मसाइल नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। आ जाओ। एस्थर, तुम दस्पीना का ख्याल रखना। अब आप आखिर किस चक्कर में पड़ गए बाबा? ऐसे खुफिया इशारों वाला खत मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं कसूरवार हूं रूज, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे ये मालूमात तुम तक पहुंचानी है। हाँ, तुम शैतान की तरह मेरे सामने क्यों आ जाते हो? तुमने तो डरा दिया मुझे। तुम्हें बहुत सोना दिया था, बदले में उरूज की मालूमात चाहिए थी। कहाँ है मालूमात? तुम्हें देने के लिए कोई खबर नहीं मेरे पास। मैं भी वही जानती हूँ जो हर कोई जानता है। चलो अब छोड़ो मेरा रास्ता। मेरी बात सुनो चुड़ैल आसिया, अगर तुम्हारा इरादा है कि धोखा देकर इस सोने से अय्याशी करोगी तो तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसे नीचे करो। क्या कर रहे हो तुम? देस्पीना ने इजाबेल से झगड़ा किया था, उसी वजह से उसका बच्चा गिर गया। चलो बताओ मुझे, झगड़े का क्या सबब था? वरना अल्लाह जानता है मेरा हाथ फिसल जाएगा, तुम्हारा गला कट जाएगा। मुझे कैसे मालूम होगा? जरूर उनका वही हमेशा का झगड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं, वो नहीं हो सकती। लेकिन तुम सबब जरूर जानती होगी। अब बताओ मुझे। दस्पीना के बाबा कत्ल हो गए थे। उसे लगा कि शायद इजाबेल ने उसके वालिद का पता बताया। ऐसा क्यों लगा? दस्पीना के बाबा को कत्ल करने वाला इसहाक था। उसे ये शक था कि इसहाक को दस्पीना के बाबा ने उसका पता बताया होगा। ये क्या कह रही हो? रूज का भाई इसहाक वो एक कातिल है। ये मालूमात तुमने जो मुझे दी है, ये उस सोने के बराबर है जो तुमने लिया था। आफरीन है औरत। उसका भाई कातिल और बाकी भाई उससे बचा रहे हैं। अब तुम मेरे काबू आ गए हो रूज। तुमने मुझसे मेरी उंगली ली और मैं तुमसे तुम्हारा सर लूंगा। आपका कहना है कि कैलेमनोस को गिराने के लिए यूनिता की फतह जरूरी है, लेकिन इस फतह के लिए मजबूत हिमायत चाहिए होगी। क्या उस्मानी इसके लिए राजी हो जाएंगे? हमें हर हाल में उन्हें राजी करना होगा। अरे छोटा बच्चा था। मुझे यूनिता के बारे में अहम मालूमात हासिल हुई हैं जो तुम्हें जल्द अज जल्द बताना चाहती हूँ। क्या लिखा है बाबा रोज? एक ज्यादा अहम मामला आ गया, वहां जाना होगा। कप्तान बुर्राक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन यूनिता के मामले में कप्तान बुर्राक से मिलना बहुत जरूरी है। यह मामला भी बहुत जरूरी है सिकंदर। पहले यहां से मालूमात हासिल करते हैं, इसके बाद उनसे मिलना ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम यही इंतजार करो, मैं भी आता हूं। चालाक लोमड़ी कहीं के।
कैदी बाहर निकल आया है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने तुम्हारे जहाज पर अपना खून गिराया है। कज़ाकों के कानून के मुताबिक मैं तुम्हें मुकाबले की दावत देता हूं। केलेमिनोस कले का कमांडर पेत्रो हूं। मैंने तुम्हारे सरबराह को मार दिया। मैंने तुम्हारा जहाज ले लिया। मैं तुम लोगों से नहीं लड़ना चाहता। मैं तुम्हें एक अजीम मकसद के लिए अपना सिपाही बनाऊंगा। अरब, बताओ मुझे, केलेमिनोस कले के कमांडर पेत्रो के मातहत शान और इज्जत के साथ क्या लड़ाई में शामिल होगे? शामिल होंगे कमांडर पेत्रो। शामिल होंगे कमांडर पेत्रो। हम शामिल होंगे कमांडर पेत्रो। ये बात है तो फिर जहाज करो केलेमिनोस की तरफ फौरन मोड़ो। चीजें तब्दील करो। हमें वहां फौरन पहुंचना है। जो हुक्म आपका कमांडर पेत्रो। इंतकाम का एक अजीम सफर हमारा मुंतज़िर है। इज़ाबेल। उरुज, खुश आमदीद। तुम्हारी जीत से बहुत खुशी हुई। मैंने यहां तुम्हें यूनिता के बारे में बताने के लिए बुलाया था, लेकिन इससे पहले देस्पिना के साथ जो कुछ हुआ, मुझे उसका बहुत अफसोस है। तुम्हारे बच्चे की खो जाने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन यकीन करो मेरा कोई कसूर नहीं। हादसा कैसे हुआ था? देस्पिना को अपने बाबा को बचाने के लिए मैंने इसहाक को मारते हुए देखा था, लेकिन उसके बारे में इसहाक और तुम्हें नहीं बताया। देस्पिना को खबरदार किया था कि वो अपने बाबा को यहां से दूर भेज दे, लेकिन जब उसके बाबा मारे गए तो उसने ये सोचकर मुझ पर हमला कर दिया कि मैंने उसके बाबा की मुखबरी की थी। उसने मेरा गला दबाया और हमारी इसी कश्मकश में सीढ़ियों से गिर गई वो। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। काश ये सब ना हुआ होता। औलाद को हाथ में लेने से पहले खोना तकलीफदेह होता है। यही तकदीर इलाही है। लेने और देने वाली जात अल्लाह की है। हमने तमाम मसलूमों की दादरसी के लिए इंतहाई सख्त बोझ उठाया, और अब मुझे अपनी औलाद के इस अजीम गम को मजलूमों की खातिर दिल में दफन करना होगा। यूनिता की तरफ से खुफिया तहरीर मौसूल हुई है, जिसे मैंने इस कागज पर हूबहू नकल कर दिया है, लेकिन मैं नहीं जानती ये क्या है। खुफिया तहरीर में लिखा यह खत जरूर अहमियत का हामिल होगा। इनमें मौजूद इशारों को सिर्फ हिजर समझ सकता है। वो जो भी मंसूबा बना रहे हैं, हमें हर हाल में उन्हें रोकना होगा। अब चूंकि हम साथ हैं तो इस किताब का तफसीली जायजा ले लेते हैं। शायद हमें उस लड़की के बारे में कोई इशारा मिल जाए जो इस किताब की चाबी है। इंशाअल्लाह।
क्या बात है इज़र? मैं पहले भी इसका सरसरी जायजा ले चुका हूं। मुझे वो सफात नजर नहीं आ रहे जिन्हें मैंने पहले भी देखा था। या अल्लाह, क्या हुआ इज़र? खोए हुए सफात जो उन्होंने निकाल लिए हैं इसमें से। कैलिमनोस वालों ने यकीनन उन सफात को एहतियातन अपने पास रख लिया होगा। किताब के खोने से वो नहीं चाहती कि इस मामले को हमल कर सकें। हमने इस किताब के लिए मौत का सामना किया, अब देखें ये क्या हो गया हमारे साथ। पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून रह सकता हूं दरवेश? उन खोए हुए सफात को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं। वो किताब जिसके लिए हमने जिद्दोजहद की हमारे किसी काम की नहीं। जो खो चुका है चाबी उसका अजाला कर देगी, यानी हमारी वो लड़की। अगर वो मिल जाए तो हम गुमशुदा हिस्सों को मुकम्मल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। क्या आप इस मामले को संभाल सकते हैं? जवाब दें। मैं उसी पर काम कर रहा हूं, थोड़ा सब्र रखो। कहते हैं सब्र निजात की तरफ ले जाता है, लेकिन बाज औकात ये कब्र में भी पहुंचा देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब किताब का ताला खोलने से पहले ही मारे जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ये तुम क्या कर रहे हो हेमको? ये सब मेरे वफादार आदमी हैं, अपनी तलवारें नीचे करो फौरन। अच्छा, तुम लोग होते कौन हो मेरी नाफरमानी करने वाले? इस किले में अब तुम्हारे हकामात की कोई वक़्त नहीं है। क्या मैं तुम्हें कोई मुर्दा आदमी दिखाई दे रहा हूं? देखो मैं यहाँ हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ इस किले का कमांडर मैं ही हूँ। नहीं पेत्रो, नहीं। तुम्हारा जिस्म बेशक जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी साख गहरे समुद्रों में दफन हो चुकी है। अब इस किले में नए कमांडर के अहकामात माने जाते हैं। तुमने कहा था तुम कैलिमनोस के कमांडर हो, झूठ बोला तुमने हमसे। मैं इस किले का कमांडर हूँ और मैं ये सबको दिखा दूंगा। सबसे पहले इस नए कमांडर को। पेत्रो, पेत्रो। अच्छा, इसने मेरे सीजर का ताज भी पहना हुआ है। मैं अभी इसका सर काट कर अपना ताज वापस लेता हूँ। डियागो, मैं समझा कोई और कमांडर बन गया है, लेकिन तुमने सोचा होगा कि मैं मर गया और तुम किले को महफूज बनाना चाहते होगे। देखो मैं वापस आ गया, मुझे मेरा ताज वापस मिल गया। नहीं पेत्रो, ये ताज, ये तख्त, ये कला अब तुम्हारा नहीं है। क्या कहा? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की डियागो? क्या मतलब है इस बात का? तुम जंग हार गए, तुमने किताब खो दी, तुमने यूनिता के जहाज खो दिए। पादरी ने और यूनिता ने तुमको खुद से अलग कर दिया। सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए मैंने किले की कमान संभाल ली। पादरी से और यूनिता से भी तुम्हें तहफ्फुज़ देने का मेरा वादा है। मैंने तुमसे कहा था
मुझे इसी बात की फिक्र थी कि कहीं सीजर की तरह मेरी पीठ में भी छुरा ना घूम दिया जाए, और तुमने एक घटिया इंसान की तरह दोस्त बनकर बिलाखिर मुझे धोखा दे ही दिया है। तुम एक ब्रूटस हो, और सीजर का ताज तुम जैसा ब्रूटस कभी नहीं बन सकता। बेहतर होगा कि तुम कमांडर दियागो की बात सुन लो पेड्रो। ये सिर्फ तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं। अब ये वो शख्सियत है जिन्हें बड़े पादरी और सारे पादरियों की हिमायत हासिल है। पादरी और दूसरे तमाम लोगों की हिमायत जाए जहन्नम में। मैं वो नहीं जिसे आसानी से अलग किया जा सके। लानत हो तुम पर। तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम तख्त पर मेरी जगह बैठे होते अगर तुम्हारी सोच मुझसे बेहतर होती तो। मैंने उस किताब के सफेद चुपके से फाड़ दिए थे ताकि अगर वो किताब किसी और के हाथ लगे तो वो उनके काम की ना हो। देखा तुमने, मेरी सोच तुमसे ज्यादा बेहतर है, इसीलिए मैं इस तख्त पर हूं और मेरी अक्लमंदी तुम्हें मौत से बचाएगी। देखो पेत्रो, उस्मानी कैलेमिनोस को फतह करने के लिए तैयारियां शुरू करने वाले हैं। यूनिटा हमारी जंगी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए मुसलमानों से लूटा हुआ सोना यहां भेजेगा। अब तुम्हें मेरे साए तले रहना होगा। सिर्फ इसी तरह मैं तुम्हें तहफ्फुज दे सकता हूं। हम बुहैरा रोम से मुसलमानों का सफाया कर देंगे। हिजर और उरूज से हम अपना इंतकाम लेकर ही रहेंगे। हम सबके लिए यही बेहतर होगा। ये गद्दार के साए तले रहना कोई भी पसंद नहीं करेगा। मैं अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम खुद लूंगा। ब्रूटस, सीजर को खंजर घोंपने के बाद बहुत बुरा हाल हुआ था, और तुम ब्रूटस, तुम भी बहुत तड़पने वाले हो। मैं उरूच और कप्तान बुराक दोनों को इस गुस्ताखी की बहुत बड़ी सजा दूंगा। उनकी जरूरत कैसे हुई हमारी सरजमीन पर हमारी बेइज्जती करने की? वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था। तुमने उन लोगों को इतना बिगाड़ दिया है कि वो अजीम ममलूक रियासत की कोई परवाह नहीं करते। उसके लिए आप मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। उसके अलावा अभी तक उन लोगों ने हमारी रियासत के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ मुझ पर थूका था। अगर मैंने तुम्हें दोबारा उन आदमियों के करीब भी देखा तो मैं तुम्हारा भी खात्मा कर दूंगा। हाराबे, अब तुम जा सकते हो यहां से। मोहतरम अमीर, रियासत के एक आदमी आपसे मिलने आया है। कहता है जरूरी काम है। मोहतरम अमीर हजरत, इस्कंदरिया में खुशामदीद। आपकी मौजूदगी से हमारी रियासत सूरज की तरह। बंद करो। मुझे बताओ, क्या तुम पैसे मांगने आए हो? नहीं जनाब, पैसे मांगने नहीं आया। तुम जैसा मनहूस आदमी और क्या मांग सकता है? मैं यहाँ बाबा उरूज के बारे में बात करने आया हूँ। मैं आपको ऐसी मालूमात दूंगा जिससे उनकी तरफ से आपकी शान में जो गुस्ताखी का मुजाहरा किया गया था उसका खुलकर बदला ले सकते हैं। बिला वजह खुद को परेशान मत कीजिए। जो होना था हो चुका। उरुज भाई ने भी कहा था ना कि कत्ल की बात हमारे दरमियान रहेगी। कत्ल कहा तुमने। कत्ल की मुझे कोई परवाह नहीं। मैं उरूज की वजह से परेशान हूं। उरूज ने अपनी औलाद खोई है। अब कहीं वो अपनी खातून से नाराज ना हो जाए। कहीं मैंने नाम लेके गलत ना कर दिया। आप परेशान मत हो, आपका कोई कसूर नहीं है।
उरुज भाई ने भी तो यही कहा था। क्या बात है, क्या चाहिए? अमीर काराबाई ने आपको उनके हुजूर पेश होने को कहा है। हमें उसके लिए तुम्हारे साथ क्यों जाना होगा? वहां पहुंचकर खुद ही जान जाएंगे। अमीर ने अपने दिल में हमारे लिए रंजिश पाल ली है। हमें उससे खैर की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर तो हमें नहीं जाना चाहिए भाई। पकड़ लो इन दोनों को। हटो, हाथ मत लगाना। ये ज्यादती है हमारे साथ, लेकिन हम तुमसे इसका हिसाब लेकर रहेंगे। ये हिसाब किताब उस वक्त लेना जब अमीर काराबाई के सामने तुम पेश हो जाओ, समझे? ले चलो इन्हें। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या बात है सर, तुम भी इसे नहीं समझ पा रहे? सब्र करे भाई, अभी हो जाएगा। इस खत में जो लिखा है हर हाल में हमें मालूम करना होगा। वाज़े तौर पर वो कोई बहुत बड़ा मंसूबा बना रहे हैं। दरिया नील। यानी वो दरिया नील के रास्ते बड़ी मिकदार में सोना लेकर जा रहे हैं, मसालों के कनस्तर में। बज़ाहिर लगता है कि वो इस्कंदरिया के करीब एक गार के पास रुकेंगे भाई। फिर खुफिया तरीके से सोना लेकर कैलिमनोस रवाना हो जाएंगे। हबशा में सोने के बहुत बड़े जखायर हैं। वाज़े तौर पर यह वहीं से लूटा गया है। ममलूकों के मुआयने से हर हाल में बचने के लिए वो इसे दरियाए नील के रास्ते इस्कंदरिया ले जाएंगे। हम ही से लूटे गए सोने की मदद से वो लोग कैलिमनोस की फौजी ताकत को और मजबूत बनाएंगे। जो हमसे चुराया उसी से हमें मारेंगे। कौन सा जहाज, किस वक्त, कौन सा गार, क्या इसमें और तफसीलात मौजूद नहीं है? इसमें ज्यादा तफसील नहीं है। मैं ये जिम्मेदारी हमारे जंगजुओं के सुपुर्द कर दूंगा। अब चलो चलते हैं, मुझे कप्तान बुराक से मुलाकात करनी है। ठीक है। अब उस किताब के सिलसिले में क्या करोगे? गुमशुदा सफात की वजह से बेकार है तो कैसे हल करोगे? दरवेश ने मुझे बताया था कि वो उस लड़की का सुराग लगाएगा। अगर वो मिल गई तो गुमशुदा सफात मसला नहीं होंगे, लेकिन उसको तलाश कैसे करें? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी तेजी में कहां जा रहे हैं आप दोनों? हमने यूनिता की एक बहुत ही अहम गुत्थी को सुलझा लिया है। यही हमारी तेजी की वजह है। लगता है आज का दिन गुत्थी को सुलझाने का दिन है। मुझे भी हमारी मतलूबा लड़की का सुराग मिल गया है। तेनेब्रिस जजीरे पर है वो, इसका कभी इम्कान है। तेनेब्रिस? मुझे वहां जाने के लिए जहाज तलाश करना होगा। चलें उस लड़की को जल्दी से ढूंढते हैं। खैरियत तो है? कप्तान उरूज, आपको अमीर काराबाई के हुजूर पेश होना होगा। वजह क्या है? जब वहां पहुंचेंगे तो अमीर हजरत आपको खुद ही बता देंगे। क्या अब अमीर जालिम भी बन गए हैं? आप लोगों को सबब बताए बगैर कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? बात सुनो, हमें एक इंतहाई अहम काम से कहीं पहुंचना है। उसे हल करने के बाद मैं खुद वहां आ जाऊंगा, तब जो बात करनी है वो कर लेना। हमारे पास वक्त नहीं है, फौरन हमारे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? मैंने कहा हम एक जरूरी काम से जाना है, क्या समझ नहीं आया तुम्हें? मत रोको हमारा रास्ता। अगर मुज़ाहमत की तो हमारी तलवार बोलेगी। तो फिर चलते हैं।
ये लोग तुम्हें यहां क्यों लाए उरुच? अमीर कराबाई इसके बारे में बताएंगे भाई। अब बताएं हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है कराबाई? एक मजबूत वजह के साथ। इसहाक को सिकंदरिया में कत्ल करने की वजह से, और तुम्हें उनकी मदद और हौसला अफजाई के जुर्म में। किसने देखा था? कौन है शाहिद इसका? मकतूल यारगो और इसहाक की पुरानी दुश्मनी थी। इसके अलावा एक शाहिद भी मौजूद है। ये तमाम सबूत तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं। किसने इल्जाम लगाया? कौन है वो? क्या करोगे तुम? क्या उसे भी देखते ही मार डालोगे? इल्जाम लगाने वाले की शनाख्त मख्फी है। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम हमें बिना सबूत और गवाह के गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप चुप क्यों हैं आयरा भाई? क्या आप भी इस नाइंसाफी से मुतमईन हैं? क्या यही आपके लिए दोस्ती का एहतराम है? जो हुक्मरान है उसी की बात सुनी जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उस्मानियों की सरजमीन नहीं है जिसके साथ तुमने इश्तराक किया था। ये ममलूक सरजमीन है। यहां हमारे कानून लागू होते हैं और मैं वो हूं जो कानून पर अमल दरामद कराता हूं। और इसी वजह से तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। उरूच और हिजर के अलावा बाकी दोनों को मेरी नजरों से दूर कर दो। ये आप गलत कर रहे हैं अमीर कराबाई। ये जुल्म है। जाने दें हमें। अगर जानते कि किस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हमें रोकने पर पछतावा होता। जिन मामलात से हम निमट रहे हैं वो इतने अहम है कि उनका ममलूकों और मुसलमानों से बराह रास्त ताल्लुक है। हमें जाने दें, मत रोकें हमें। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी शराइत कबूल करनी होंगी। हालांकि हमारे दरमियान तनाव है, फिर भी मैं तुम्हारी मुहारत और अजमत की कदर करता हूं। तुम दोनों वो हो जिनकी मुझे जरूरत है। आओ और मेरे मातहत काम करो। मैं ना सिर्फ तुम्हें जाने दूंगा बल्कि जो तुम चाहोगे वो सब दूंगा। जहाज, दौलत, सिपाही, हर चीज। आपने हमारी बहादुरी की तारीफ की और साथ ही हमें दौलत से खरीदना चाहते हैं आप। आपकी किताब में यही बहादुरी है जिससे दौलत से खरीदा और बेचा जा सकता है। अमीर कराबाई, अपनी औकात में रहो हिजर। मैं तुम्हें अमीरी पेश कर रहा हूं। उस्मानियों से जिससे तुम इश्तिराक करोगे वो तुम्हें क्या देंगे, हैं? तुम हमें अमीरी नहीं बल्कि गले का पट्टा पेश कर रहे हो। पहले तुम हम पर जुल्म करना और फिर हमें पट्टा पहनाना चाहते हो। हम वो नहीं जो तुम्हारे इस गले के पट्टे को कबूल कर लें। उस्मानियों ने जरूरत के वक्त हमारा साथ दिया, तुमने नहीं दिया, और यही अजमत हमारे लिए काफी है। सिपाहियों, इन दोनों को ले जाकर जिंदान में फेंक दो। शायद वहां ये कुछ सोचने समझने के काबिल हो और इन्हें अकल आ जाए।
जैसा